तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुम पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है, क्योंकि ऊंची यात्रा पर
एक इंजन काम नहीं करता है, दो दो होती है। तो यहाँ भी हमें दो इंजन मिली, दो बाप भी और दो माँ भी। कैसे बाबा सुनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते हो? उत्तर है, हीज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं, है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पवित्र बनने का। तो इसी कलयुगी दुनिया का ये शरीर है, तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। अभी आत्मा संपूर्ण रूप से सतो प्रधान नहीं बनी है, इसलिए ये तमो प्रधान तत्वों से बने हुए शरीर के कारण हर होलीनेस हिज होलीनेस का टाइटल अभी नहीं ले सकते। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी, तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप है, तो माँ भी जरूर होगी, माँ भी जरूर दो होगी। एक जगदम्बा दूसरी या ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाती है ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है, क्या होता? हाहाकार होता है, क्योंकि दुनिया सारी उथल पथल हो जाती है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है ना। जब चढ़ाई करते हैं तो क्या करते? मारामारी होती है, तभी तो दूसरे राज्य की राजाई ले सकते। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। अभी घोर अंधियारा है जहां मनुष्य भटकते रहते हैं, भक्ति में भटकते हैं, परिस्थितियों के कारण भटकते हैं, क्रियाकर्म में भटक रहे हैं, अर्थात इतनी अज्ञानता में वो भटक रहे हैं जैसे टिवाटे पर खड़े हो और कहीं कहाँ जाना है वो पता नहीं होता है कि मुझे ये मेरी मंजिल पर कौन सा रास्ता पहुंचाएगा। ऐसे ही आज के मनुष्य की हालत है। टिवाटे पर खड़े हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मंजिल कौन सी है, मुझे जाना कहाँ है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं। वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा सकते हैं, नहीं समझा है, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती
बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है कि टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सत्युग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताए, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो, कौन बनेंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे। कौन बनेंगे? बाप को याद करेंगे। पुरुषार्थी बनेंगे, पुरुषार्थ करने वाले। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुषार्थी तो वही बनेंगे, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? बाप के श्रीमत पर चलने का। श्रीमत पर चलने का। और कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? और दूसरों को भी ये ज्ञान देने का। अब बाबा कहते, जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, मना सारा दिन में आत्मा स्वदर्शन चक्र को घुमाती रहो बुद्धि में, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब जो आत्मा स्वदर्शन चक्र घुमाती रहेगी, तो वो आत्मा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा भी करेगी। जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं। जो भक्ति आदि करते और जो कुछ बोलते हैं, अर्थ तो नहीं जानते ना, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। सतवचन महाराज, एक के पीछे लोगों का झुंड चलता जाएगा। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल दिया है ना। जिनके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सारी दुनिया रावण के उसमें है ना। हाँ, चंगुल में फंसी हुई है। और जिसको ज्ञान है वो उससे फ्री है। यह है रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो। पूरे विश्व लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस चलती है, पीस कॉन्फ्रेंस। लेकिन पीस कैसे स्थापन होगी वो पता नहीं। एक तरफ अणु परमाणु बॉम्ब बना रहे हैं और दूसरी तरफ पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो दोनों वाइब्रेशंस तो क्लैश होते हैं ना। पता नहीं है कि कैसे शांति स्थापन होगी। तो जरूर दुख अशांति है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सत्युग को। यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। हीज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हीज होलीनेस व हर होलीनेस सत्युग में होते हैं। कलयुग में कहाँ से आए? जहाँ दुनिया तमो प्रधान है, रहने वाले तमो प्रधान है, वातावरण तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है। तो हम कैसे कहेंगे हम हर होलीनेस या हीज होलीनेस है? इसलिए बाबा कहता है ये सत्युग का टाइटल है। कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना। तब हीज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हीज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हीज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं क्योंकि वहां शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनता है। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो। हम कितने समझदार बन रहे हैं। जो सत्युग के मालिक बनते हैं, जो वहां हमें कोई वजीर आदि की जरूरत नहीं। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। संगम पर बाबा इतना समझदार बना रहे, जो हम अपने जन्मों को जानते हैं, चक्र का भी ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परमधाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है।
यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जास्ती पुरुषार्थ करते जास्ती खुशी मिलती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पापात्मा समझते नहीं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया खत्म होने बदल वाली। बदल रही है। दुनिया खत्म तो होती नहीं है, परिवर्तन होता है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे उच्च। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है आपको याद करना। बाप को याद करना। परंतु परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे इतना याद नहीं करते जितना बाबा हमें याद करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। बच्चे याद नहीं करते, लेकिन कोई कहे मैं बहुत याद करता हूँ तो बाबा कहता अहो सौभाग्य। फिर उस याद का प्रैक्टिकल स्वरूप रिजल्ट भी दिखना चाहिए कि मैं बाबा को बहुत याद करता हूं। इसलिए बाबा ने कहा अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है रात्रि क्लास। 8 अप्रैल 68 का रात्रि क्लास है। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे इस मिशन में। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते।
यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। कैसे बाबा की तो ये साकार मुरली है और वो पिक्चर आज देख रहे हैं। कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। युक्ति बताइए। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं। चलिए बंद करो। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। जब तक बाबा नहीं आएगा हम तो याद करते थे, हमको तो जाना ही था, पुकारते भी थे, लेकिन जा नहीं सकते थे। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं कि मेरे में भी आ गया, आप में भी आ गया, नहीं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। कहन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहती है सतयुग में। अभी है कलयुग, बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवता ही है सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए, याद भी चाहिए और फिर गुण भी चाहिए। फिर दूसरा रात्रि क्लास 9 अप्रैल 68, वो था 8 अप्रैल 68, ये दूसरे दिन का। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सत्य में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सत्युग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है, मतलब तब तक उसको टिक 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 करते रहना है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों को खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भक्का देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई भी सिखला न सके।
यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो बल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, यह बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्युलोक, नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है कि सारा दिन आत्मा 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 करते रहो। बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। कल बाबा ने कहा था ना, स्वमन की स्मृति, लेकिन सदा। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। और आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं, उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको चेक भी करो। ओम। क्या सुना आज? आज बाबा ने क्या कहा? अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र बन गई है, लेकिन शरीर सतो प्रधान नहीं है, शरीर तमो प्रधान। इस समय हम शोक वाटिका में, इस समय शोक वाटिका में। बाबा ने हमें डबल इंजन दिया है।
पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने डबल इंजन दिया है। पुरुषार्थ के लिए डबल है, दो माँ भी है तो दो बाप भी। बाप भी है। दादी जान की का एक छोटा सा क्लास है। सेवा और संबंध में निजी शक्ति बढ़ती रहे, खर्च न हो, जरा भी अपसेट होने की आदत न हो। 2006 का है। हमारा मीठा बाबा सहज विधि जो सुना रहा है उससे तुरंत सिद्धि मिल रही है। एक्शन प्लान और क्या बनाना है। रुकावट भले आए परंतु रुकेंगे नहीं। हिम्मत के साथ विश्वास इतना है कि रुकने वाली बातें आएगी वो चली जाएगी। इतना बहादुर बनना है जो साक्षी होकर पार्ट प्ले करता है वो न्यारा और परमात्मा प्यार की शक्ति से लाइट माइट हो जाता है। यह प्लान नहीं है, प्रैक्टिकल है। अपसेट होने की आदत नहीं है पर सब खुश रहे यह ध्यान जरूर है। बाबा के घर में जो भी आवे खुश होके जाए, यह भावना हमेशा रही है। कोई भी चीज मेरी नहीं है, इससे आत्मा बाबा का प्यार खींचने की पात्र बनी है। अपनी निजी शक्ति सेवा और संबंध में बढ़ती रहे, खर्च न हो, ये कोशिश रहती है। देह अभिमान का अंश भी होगा तो मार्क्स कम हो जाएगी। अगर सच्चा पुरुषार्थी हूं तो फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स हो। पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां जो मिली है वो हमारे चेहरे और चलन में अगर नहीं है तो शान नहीं है। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां वो चेहरे और चलन में दिखाई देती। प्लान बनाने वाले बाबा के बच्चे बहुत बैठे हैं, अच्छा प्लान बनाकर हमको देते हैं। हमें बुद्धि को शांत, प्लेन, प्लेन माना क्लियर रखना है, साफ रखना है। ड्रामा में सब हुआ पड़ा है। बाबा कहता भी है अगर ब्रह्मा बाबा से भी कुछ हो गया तो बाबा ठीक कर देगा, पर हमको अपनी मन मत शामिल नहीं करनी है। कुछ भी बात सामने आ जाए अंदर रेडी रहे। बाबा कहता बच्ची सब ठीक हो जाएगा। ये मीठे बाबा के बोल है, बच्ची हो जाएगा। बाबा के बोल में इतनी शक्ति है तो मैं क्यों कहूँ कैसे होगा, कौन करेगा। आज दिन तक यह खेल देखा है, बाबा कैसे करता कराता है। यह खेल देखा है, यही है प्रैक्टिकल प्लान। इसलिए हम रेडी रहे अंदर से। कोई भी बात आ जाए, बाबा मुझे यूज करेगा, बाबा करेगा। बाबा बैठा है, उसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट, प्लेन बुद्धि बन करके बाबा के सामने बैठे। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की।
कारी थी दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। मिलिंद माधव खा सकते। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। भैया फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल
बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मुझे कुछ मरीज को अगर ये दवा जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा। लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ ना सका, लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ ना सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। सदानंद, मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई